पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक। ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किट कैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ बस, यह अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे, दूसरे आधे को ऊपर से रखे, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट। हाँ चलो, और यह चमकीली कैंडी। लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट। बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट तो ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं
फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ। ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला। साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक। छी, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना? मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखिए कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है?
और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल्स से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबर जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स? दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा। मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये क्या हम अपने कुत्ते बार्नी के साथ खाना बना रहे हैं? यह अजीब है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे लिक्विड सेंटर वाला केक चाहिए प्लीज। ओह, यह आसान है, हम यह कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं केक बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केक पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। इसे फैलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी जीभ का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। केक को रखिए और कई बार ऐसा करेंगे। अब खाने के डब्बे का इस्तेमाल करके बीच में एक छेद बनाते हैं। मैंने अभी लंच किया है। बस यह हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ पंजे के आकार की जेली चाहिए। हम उन्हें ब्लो टॉर्च से पिघलाएंगे जब तक कि वे लिक्विड ना हो जाए। यह बहुत अच्छा है। अब हम केक के बीच में छेद में लिक्विड जेली डालने जा रहे हैं। डैनी ने कहा कि उसे लिक्विड सेंटर चाहिए, इसलिए मैंने उसे ध्यान में रखा है। केक को ढक दिया। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से ढकेंगे। वो पंजे चाट लेता हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने पंजे को चाटा। अब मैं इसे स्प्रिंकल्स में डुबा दिया और उसके बाद इसे लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा? मैं केक पर पाउडर वाली गम डाल रहा हूँ। मुझे सारा पाउडर गम एक सर्कल में डालना है। अब केक के बीच में गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके एक छेद काट लेता हूँ, इस तरह। वाह, मैं अंदर नीला चॉकलेट पेस्ट डालने जा रहा हूँ। यह पानी की तरह दिखेगा। पानी में छोटी छोटी गमी शार्क तैर रही होंगी। एक और गमी है, लेकिन जगह नहीं बची है। फिर मैं इसे खा लूंगा। स्वादिष्ट है। अब मुझे M&M की जरूरत है। नीली कैंडी चुनता हूँ और उन्हें डाल देता हूँ। ऐसे एक एक करके सजा देता हूँ चारों ओर। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अपने केक पर गर्व है। ओह बार्नी, क्या तुम खेलना चाहते हैं? ठीक है, दौड़ो, बॉल पकड़ो। बहुत स्वादिष्ट। आउच! मेरे केक पर बॉल किसने फेंकी? बार्नी, नहीं बार्नी, ऐसे मत करो। वो, ये मेरी बॉल है। मेरी बॉल। तुम यहाँ छुप कर बैठी थी। ओह, वेंडी का केक खराब हो गया। ये मेरी वजह से हुआ। मैं बॉल लेकर आ गया हूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वो। ओह नहीं बार्नी, तुम एक बुरे लड़के हो जिसने मेरा केक खराब कर दिया। मेरे पास सिर्फ हवा बाबा गम बचा है। शायद मैं उसे कुछ बना सकूं। चलो पूरे केक को गम से लपेटकर सारा नुकसान छिपाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ इसे घुमा कर लगा देती हूँ। खैर, इससे केक बहुत अच्छा दिख रहा है। अब केक को जेली गम से भरते हैं। यह स्वादिष्ट है। डैनी को मेरा केक जरूर पसंद आएगा। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुंदर बना। डैनी जल्दी करो और चखो इसे। हुर्रे, तुम सभी ने केक बनाए, कितना अच्छा। चलो इस गुलाबी केक से शुरू करते हैं। चलो एक टुकड़ा निकालता हूँ। ओह, जेली इसमें से बह रही है, बिल्कुल मेरी तस्वीर की तरह। ये बहुत गुलाबी है। चलो एक बबल बनाता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। अब नीले रंग का केक आजमाते हैं। वाह, इतना सारा चॉकलेट पेस्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फेवरेट गमीज, कितना स्वादिष्ट। अब केक को खाता हूँ। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब बार्नी का केक आजमाते हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो इसे खाते हैं। बहुत अच्छा। मैं पक्का बार्नी को विनर बनाऊंगा।
मेरा केक जीत गया। मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ डॉगी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ प्लीज। ओह हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं डैनी के लिए सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। मकई के दानों को पैन में डाल दिया। मैं पक्का कुछ भूल गया हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्वादिष्ट डालना है। मेरे पास डॉग फूड का एक डब्बा पड़ा हुआ है। इसे खोलते हैं और मकई के दानों में डालते हैं। ये इतना अच्छा है कि मुझे डैनी से जलन हो रही है। बर्नी, तुम कैसे हो? क्या ये डॉग फूड है और मकई के दाने? मुझे डैनी से कोई जलन नहीं हो रही है। अब पॉपकॉर्न को कटोरे में डालते हैं। वो लेबल बदल देते हैं ताकि डैनी को पता चले कि वो भी खा सकता है। सब हो गया। ओह, कितना प्यारा। तुम बढ़िया कर रहे हो बानी। मैं भी डैनी का पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पैन में तेल डाल देता हूँ, फिर मकई के दाने और मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्शमेलो है। ये स्वादिष्ट होगा। हम मार्शमेलो के पिघलने और मकई के दानों के फूटने और क्रिस्पी पॉपकॉर्न में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इससे जो चाहे बना सकता हूँ। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बॉल्स बनाऊंगा और अब इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। मेरी डिश तैयार है। बस जल्दी से इसे चक्कर बताओ। वेंडी, तुमने कुछ बनाया? वाह, शेफ की डिश बहुत अच्छी है। और मेरे पास साधारण पॉपकॉर्न है। मेरा पॉपकॉर्न बहुत बोरिंग और धीरे धीरे पकता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पॉपकॉर्न मशीन में मकई के और दाने डाल सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ कुछ डायनामाइट डाल दूँ तो ये तेजी से पक जाएगा। ये डायनामाइट के फटने और सारे पॉपकॉर्न के फूटने का इंतजार करना है। वाह, ये एक धमाका था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। अरे वाह, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। डैनी ने कभी इतने सारे पॉपकॉर्न नहीं देखे होंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? वेंडी, ऊपर देखो, कुछ उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं। वेंडी अभी के लिए संपर्क से बाहर है। वेंडी, उठो, वो उठो। ठीक है, बस हो गया। यह बहुत अच्छा था। जो भी हो, पॉपकॉर्न तैयार है। डैनी, इसे चक्कर बताओ। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह बहुत रंगीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है। मैंने कभी पॉपकॉर्न का पहाड़ नहीं देखा। चलो इसे खाता हूँ। यह साधारण है। मैं साधारण पॉपकॉर्न से खुश नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? यह अजीब लग रहा है। खैर, चलो इसे चक्कर बताता हूँ। छी, इस पॉपकॉर्न का स्वाद डॉग के फूड की तरह है। अब चलो इन रंगीन पॉपकॉर्न बॉल को खाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसमें मार्शमेलो है। मैं पक्का इस पॉपकॉर्न को जीत दे रहा हूँ। यह विनर होगा। हाँ, मैं जीत गया। यह जीत मेरे लिए बहुत आसान थी। अब मैं खाना चाहता हूँ बर्गर। मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। बर्गर? यह आइडिया अच्छा है। पैटीज के लिए कीमा बनाना शुरू करता हूँ। हम कीमा बनाने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का उपयोग करेंगे। बस ताजा कीमा तैयार है। अब इसे पैटी बनाएंगे। इस पैन में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। यह इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बर्गर बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा चीज डाला। मेरा फेवरेट डॉग फूड। डैनी को यह जरूर पसंद आएगा। बन से ढक देंगे। मैं बन पर कुत्ते का चेहरा बनाना चाहता हूँ। बस तैयार है। मैंने बर्गर बनाया। क्या कुत्ते का बर्गर मेरे से बड़ा है? और उसके पास हाथ भी नहीं है। फिर भी मैं कुत्ते से हार नहीं सकता। मैं अब कुछ सोचूंगा। मुझे थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। इसे ब्लेंडर में डालता हूँ। मुझे लगता है कि ये इतना काफी है। अब दूध डालता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप। बहुत स्वादिष्ट। बस इसे अच्छी तरह से मिलाना बाकी है। बर्गर और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक। इसको ग्लास में डाला और स्ट्रॉ भी डाल देता हूँ। डैनी पक्का इसकी सराहना करेगा। कैसा लगा? वाह शेफ, ये शानदार है। हम एक ही समय में पी और खा सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं क्या करूँगी? बिल्कुल, मैं डोनट से मीठा बर्गर बनाऊंगी। डोनट को 2 हिस्सों में काट लिया। अब हमें स्टीम के डब्बे से अनानास के रिंग्स निकालने की जरूरत है। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। बार्नी, प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे पंजे वाकई बहुत तेज है। मेरे डब्बा खोल दो। वाह, बहुत धन्यवाद।
डोनट बर्गर को असेंबल करते हैं। फिर अनानास के रिंग्स, रेनबो जेली, फिर और अनानास और जेली, एक और लेयर। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालें, डोनट के दूसरे हिस्से से ढक दें। वाह, क्या स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप है। उप्स डैनी, सब हो गया, तुम इसे चख सकते हो। वाह, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे बर्गर बनाए हैं। मैं सबसे बड़े वाले से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या? इसमें तो डॉग फूड है, लेकिन मैं आदमी हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है? वाह, ऊपर से बर्गर के साथ मिल्क शेक। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मिल्क शेक स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने बर्गर मांगा था। चलो इसे खाता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। अब सबसे अलग डोनट बर्गर आजमाने का समय आ गया है। ये एक मीठा बर्गर है, इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैं पक्का मीठे बर्गर को विनर बनाऊंगा। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, मेरी जीत! ये मेरी पहली कुलिनरी जीत है। ओह, माफ करना बार्नी। यह कोई नई चुनौती है क्या? इन सब कैंडीज को देखो, ये यहाँ क्यों है? 1 2 3 1। ओह, यह आपका पहला टास्क है। ठीक है, मैं समझ गया। देखते हैं हमारे पास क्या है। चॉकलेट, हमें यही चाहिए। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चॉकलेट को टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, चलो हो गया। और अब हमें इसे पिघलाना है। कटी हुई चॉकलेट को एक बर्तन में डालेंगे और गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से हो रहा है। बस चलो इसे मिलाते हैं। अब सांचे लेते हैं। ये सिलिकॉन वाले एकदम सही हैं। लिक्विड चॉकलेट लेंगे और उसे सांचों में डालेंगे। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि चॉकलेट सांचों पर अच्छी तरह फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें यह चाहिए। ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे भी चॉकलेट चाहिए होगी, लेकिन मैं और भी लूंगी, बहुत सारे। और बस इतना काफी है। अब इसे पूरी तरह पिघलाना है। हमें ढेर सारी स्वादिष्ट लिक्विड चॉकलेट मिलेगी। और जब तक हमें इंतजार करना है, हम थोड़ा खेल सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। उफ! यह क्या है? अरे नहीं, मेरी बॉल! ये मेरी फेवरेट बॉल थी। रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गई, थैंक यू दादी। मैं अपने फटे बॉल का कुछ अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। वाह, हो गया। हमें बस एक आधा हिस्सा चाहिए। इसे उल्टा कर देती हूँ और अब हमारे पास एक बढ़िया चॉकलेट मोल्ड है। इसमें चॉकलेट डालेंगे और फिर इसे पूरी सतह पर फैला देंगे। ये और बची हुई चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। वाह, अब हमें चॉकलेट को ठंडा करके सख्त होने देना है। वाह, देखो हमें क्या मिला है। अब यहाँ कैंडीज डालेंगे, बहुत सारे डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। वाह, इतनी सारी कैंडीज। अब दूसरे आधे हिस्से से ढक देती हूँ और अब हमारे पास एक बड़ी चॉकलेट बॉल है। देखो ये कितनी शानदार है। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। हाँ, तो अब मेरी बारी है। एक स्टिक, एक सेब और एक ग्लास चॉकलेट लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, चॉकलेट में सेब। वाह, अब सेब को किसी स्वादिष्ट चीज में लपेटते हैं, जैसे कि इसमें। दूसरे सेब को दूसरे स्प्रिंकल्स में, तीसरे को तीसरे में, अलग अलग। कितना खूबसूरत है। सारे सेब को एक प्लेट में सजा देंगे। बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, इसे रख दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। अब मैं तुम्हें सही तरीके से डेकोरेट करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। चलो पिस्ता के स्वाद वाले पेस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। वाह, ये हो गया। अब एप्रिकॉट, उसे भी मिलाएंगे। अब अंगूर
ब्लूबेरी, सुगंधित स्ट्रॉबेरी, और अंत में केला। इसके बिना कैसे काम चलेगा। अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स लेते हैं और भरते हैं। उन्हें जमने देना है। फिर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और उसके सख्त होने तक इंतजार करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। देखो यह कितना शानदार बना है। बस अब इसे खूबसूरती से परोसना बाकी है। ये तुमने देखा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। हाँ, हम सब तैयार है। वाओ, यह तो बहुत सुंदर है। वाओ, छोटी चॉकलेट कार। मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया। इनमें कितनी रंगीन फीलिंग है। मैं इसे तुरंत खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे क्या है? वाओ, कितना बड़ा चॉकलेट बॉल। अब देखते हैं अंदर क्या है। वाओ, कितनी सारी कैंडीज है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, यह तो कमाल का है। वाओ, यहाँ बहुत बढ़िया कैंडीज है। कितना अनोखा स्वाद है। और ये क्या है? चखकर देखता हूँ। अच्छा स्वाद है। लेकिन मुझे क्या चुनना चाहिए? चॉकलेट कार जीत रही है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब आपको केक बनाना है। तैयार है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी शुरू करती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। हालांकि यह क्रीम मेरे काम आएगी। इसे स्पॉन्ज केक की पहली लेयर पर लगाएंगे और दूसरी परत पर हरी क्रीम लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह हर ओर लगाएंगे। ये अच्छे से मिला देता हूँ और अब पीली क्रीम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वाओ, और नारंगी वाले के साथ। मेरे केक को सजाने का समय आ गया है। थोड़ा सजा देता हूँ। ऊपर से ये फॉन्डेंट, ये बहुत सुंदर लगेगा। वाह, ये देखो कितना सुंदर गुलाबी रंग। ये देखो, ये कितना अच्छा बन गया है। अरे देखो, मैंने भी अच्छा केक बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा केक चाहिए। अरे नहीं, मुझे सब तुरंत ठीक करना होगा। ऐसे और एक और लेयर। अब यह उस केक की तरह लग रहा है। बस इसे सजाने की जरूरत है। मैं इसके लिए क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारा डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। अब इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। कुछ फूल बना देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान होगी। बहुत सुंदर। दादी, मैंने भी केक बनाया है, देखो। वाह, बहुत सुंदर है। होशियार लड़की। वाह, वो देखो। यह असली केक है। देखो कितना अच्छा है। यह कितना लंबा है। एक विशाल केक। हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया, हट जाओ। देखते हैं कौन जीतता है। ओह, मेरा तो बहुत ही छोटा है। मुझे कुछ करना होगा। मेरा केक ऊंचा होना चाहिए। ओह, लगता है मुझे समस्या का समाधान मिल गया है। वाह, इतनी जल्दी। अब देखते हैं किसका केक बड़ा है। ये यहाँ। ओह, ये सब गिर गया। इसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसे किसी तरह सुरक्षित करना होगा ताकि ये गिरे नहीं। हाँ, हमें यही चाहिए। इसे ऐसे लगाती हूँ। सुपर, अब सब ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तैयार हैं। ओहो, कितना खूबसूरत है। वाह, यह तो कमाल का केक है। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट, बस यम्मी। हाँ, और अब तुम हैंडसम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब यह आखिरी दावेदार।
वाह, इसे लेता हूँ अपने हाथों से, चखता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। चुनाव बहुत मुश्किल है। तो विनर है बेशक यह झाड़ू वाला केक। विश्वास नहीं हो रहा है मैं जीत गई। एक आखिरी डिश बाकी है और हम डोनट्स बनाएंगे। मैं समझ गई, मैं पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले डो तैयार करते हैं और उससे मनचाहे आकार के टुकड़े बनाते हैं। ये पहला तैयार है और इसे तेल वाले पैन में डाल देंगे। इसे पलटकर भी फ्राई करना है। ओह, ये बहुत गरम है। ये यहाँ रख देती हूँ प्लेट में। और अब हमें एक सिरिंज चाहिए। ओह, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ये जैम के लिए है। सिरिंज में जैम लेंगे और इसे सीधे डोनट में डाल देंगे। हो गया, बस पीसी हुई चीनी छिड़क कर परोसना बाकी है। सब कुछ तैयार है। हाँ, ओह, माफ करना शेफ, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दादी। तो मैं कहाँ था? हाँ, हम जेली बना रहे थे। जेलेटिन डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे इस तरह के स्पेशल सांचों में डालेंगे। वाह, ये गया। और अब थोड़ा इंतजार करते हैं इसके जमने तक। और लो, गमी डोनट तैयार है। ओह, कितना खिलौना है। मैं डो से लिपटी हुई हूँ, ये मुझसे चिपक गया है। ओह, मुझे डो पसंद नहीं है। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे यही चाहिए, एक लाजवाब, स्वादिष्ट और सबसे जरूरी रेडीमेड डोनट। इसे चखकर बताओ। वाह, देखता हूँ। अरे वाह, कितने अनोखे डोनट्स हैं। शुरुआत करते हैं इससे। कितना मजेदार है। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? हाँ, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये तो दिलचस्प है। कितना बड़ा पीस है। ये क्या है? इसे खाना कितना मुश्किल है। उफ, छोड़ो, हटाओ इसे। और विनर है ये डोनट। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। करेंगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से। और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा। और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर। और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीव हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट,
मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर बन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार है। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरीबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ,
फ्रेंच फ्राइज और केचप। ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से कि ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही हैं? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है।
यहाँ हुआ है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! मैंने पहले डिश के बारे में सोच लिया है। मुझे तरबूज चाहिए। चलो शुरू करो। बिल्कुल विवियन, मुझे इस बड़े रसीले तरबूज का क्या करना है, इसका आइडिया पहले ही आ गया है। एक चाकू लेंगे, ऊपर का हिस्सा काट देंगे। अब एक इमर्शन ब्लेंडर लेंगे और तरबूज को अंदर से गुदा सहित फेंट लेंगे। ऐसे। बहुत बढ़िया। अब हमें तरबूज का जूस एक बोतल में डालना है। इसे ढक देंगे और इसे पानी में टपकाएंगे। देखो, हमें तरबूज के स्वाद वाले असली जूस बॉल्स मिले हैं। वाह, लाजवाब! बाहर से खाने लायक छिलका और अंदर स्वादिष्ट तरबूज का जूस। यम्मी है। सभी जूस बॉल्स को वापस तरबूज के छिलके में डाल देंगे। अब कुछ सफेद जूस बॉल्स डालते हैं, फिर सब पर फैंटा डाल देंगे। ये रहे। इसे अंदर डाला। बस इतना ही काफी है। एक स्ट्रॉ लगाएंगे और एक छाते से सजा देंगे। बहुत बढ़िया। दादी, मैं तैयार हूँ। आपने क्या बनाया? मैंने तरबूज की एक स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का सोचा है। सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह हिलाएंगे पूरी ताकत से। अब ऊपर का क्रस्ट हटा देंगे। अंदर तरबूज का कॉकटेल है। इसे एक कटोरे में डालेंगे। ओह, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन काम हो गया। अब अलग अलग बेरीज और फल लेंगे। उन्हें खाली तरबूज के छिलके में पूरी तरह से डाल देंगे। और अब मेरा घर का बना हुआ शहद लेते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। इसे इसमें डाल देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। और अब फ्लैश फ्रीज स्प्रे से इसे फ्रीज कर देंगे। बहुत अच्छा। अब किनारे से छिलका छील लेंगे। देखो कट्स को, कितना खूबसूरत है ना? वाह, मैंने कर लिया। अरे वाह, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। सबसे पहले तरबूज को आधा कर देते हैं। वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया और कितना आसान है। अब तरबूज को छिलते हैं। मैं इसे पूरा खाने के लिए तैयार हूँ। इसे बीच से खोखला करूँगी। उफ, ये तो उतना ही आसान था जितना हम सोच रहे थे। केतली निकालेंगे, उसमें चॉकलेट डालेंगे। इसे बंद कर देंगे और पानी के उबलने का इंतजार करेंगे। ओह, चॉकलेट अब नरम हो गई है। इसे खोलकर तरबूज के छिलके में निकाल सकते हैं, ऐसे दबाकर। तरबूज के पूरे आधे हिस्से को भरने के लिए सारी चॉकलेट बार निचोड़ लेंगे और अब स्कीटल्स खोलेंगे, तरबूज में डालेंगे। बहुत बढ़िया। कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट में डालेंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तो इसे खुद ही खा सकती हूँ, लेकिन ये मेरी बहन के लिए है। वैसे भी विवियन, तुम इसे अभी ट्राई कर सकती हो। वाह, तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। वाह, इसमें इतने सारे जूस बॉल्स हैं। कमाल के। ये बहुत ही मजेदार तरीके से फूटते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट। और क्या लूं? ओह, ये तो जेली जैसा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये क्या है? ये तो चॉकलेट की तरह लग रहा है। चलो इसे चम्मच से ट्राई करते हैं। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कौन जीतेगा? कोई नहीं, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। मुझे तरबूज चाहिए था। ऐसे तरबूज, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उफ, तो तुम्हें तरबूज चाहिए था, पहले बता देना था।
और अब मुझे एक हब्बा बब्बा चाहिए। चलो मेरे लिए कुछ सोचो। ओह मुझे पता है, अभी गम कहाँ था? मिल गया, ये रहा हब्बा बब्बा। थोड़ा चाहिए? नहीं, मुझे गोल चाहिए। हब्बा बब्बा ये जरूरी है। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। सारा गम एक कप में डाल देंगे। अब इसे पिघलाना है। मेरे पास एक हेयर ड्रायर है, ये काम कर देगा। ओह ये काम कर रहा है। देखो कैसे गम तुम्हारी आंखों के सामने लिक्विड हो गया। फिर इसे एक बोर्ड पर डालना है। इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे और इसे लंबी पट्टियों में काट लेंगे। पट्टियों को रोल करेंगे। अब हमें वो मिल गया जो विवियन चाहती थी। देखो है ना खूबसूरत? अरे नहीं, मेरे पास इससे भी बेहतर तरीका है। टमाटर लेते हैं, इन्हें मिक्सर में डालेंगे। मुझे ताजा टमाटर का रस चाहिए। यह काम कर गया। इन्हें बेकिंग शीट पर डालेंगे, फैलाएंगे और ओवन में रखेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। इन्हें बाहर निकालेंगे। वाह, क्या खुशबू है। अब इन्हें पट्टियों में काट लेंगे। अब हमें पट्टियों को रोल करना है इस तरह से। वाह, हमारे पास टमाटर का गम है। चलो सजाते हैं ऐसे। ताड़ा! ये टमाटर जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या करना है। मार्शमेलो लेना जरूरी है। इन्हें फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे पिघलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से लिक्विड ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं। इसे टुकड़ों में काटते हैं। इसे मार्शमेलो में डालेंगे। सब कुछ मिलाते हैं। फिर हम बोर्ड पर गम की तैयार परत लगाते हैं। बस इसे स्ट्रिप्स में काटना बाकी है। और अब सबसे जरूरी काम है इसे रोल करना। यह काम कर गया। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, तुमने ये इतनी जल्दी कर दिया। ये तो कमाल हो गया। चलो इस गुलाबी गम से शुरुआत करते हैं। मार्शमेलो, बढ़िया। आगे क्या है? ये अजीब तरह का गम है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ये टमाटर से बना है। घिनौना। अब मेरी बहन निकोल का गम चखना होगा। ये हब्बा बब्बा जैसा लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। अरे हाँ, यही तो मैं चाहती थी। बबल भी बनता है इससे। वाह, निकोल जीत गई। वाह, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मेरी पहली जीत। अब मुझे अंडे चाहिए। फ्राइड एग, जल्दी करो। जरूर बेटा। सबसे पहले ये शिमला मिर्च लेंगे। मैंने इसे खुद उगाया है। इसे गोल आकार में काट लेंगे। अब मिर्च के गोलों को तवे पर डाल देंगे। अंडा लेंगे। हर मिर्च के गोलों में एक अंडा तोड़ देंगे। जब अंडा तैयार हो जाए तो उसे तवे पर से निकालकर एक प्लेट पर रख देंगे। वाह, बहुत अच्छा। शेफ, हम फ्राइड एग बना रहे हैं। मेरा अपना तरीका है। मैंने केक बनाने का फैसला किया है। इस पर हर ओर अच्छे से क्रीम लगा लेंगे। बढ़िया से हर ओर। अब न्यूटेला का जार खोलेंगे। इसे ऊपर से डाल देंगे। फिर बारी है व्हिप्ड क्रीम की।
ये इसे ऊपर से निचोड़ देंगे। एक कैंड पीच लेंगे, इसका आधा हिस्सा व्हिप्ड क्रीम पर डाल देंगे। क्या अब तुम्हें फ्राइड एग याद आ रहे हैं? कितना स्वादिष्ट है। मुझे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। मेरे मन में एक आइडिया आया है। मैं कॉटन कैंडी से फ्राइड एग बनाऊंगी। ऐसे ये बन गया। विवियन, इसे चेक कर बताओ। हाँ बिल्कुल। चलो केक से शुरुआत करते हैं। ये देखने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है। चलो इसे खाते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट केक है, लेकिन इसमें फ्राइड एग कम है। अब चलो ये मिर्च वाले फ्राइड एग ट्राई करते हैं। ये मुझे फूलों की याद दिलाते हैं। चलो इसे चख कर देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी ये हवादार हल्के फ्राइड एग बचे हुए हैं। ये वाकई बादल जैसा दिखता है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये कॉटन कैंडी है। दिलचस्प आइडिया है, लेकिन विनर दादी होंगी। मैं सच में? ओह, धन्यवाद बेटा। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे और बस टेम्परेचर सेट किया, बस। हाँ, ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है। और वैसे भी सदा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। ओह माय गॉड! अरे डरना किस बात का है? मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और अब एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया और थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ेल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है। यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा। चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार है, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह। उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हो। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना, प्लीज सावधान रहना। घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ,
देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है। बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाह, सब बहुत खूबसूरत है। देखो, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो, यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर। फीवी, ये चख कर बताओ, ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है। मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह! और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह! यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलाफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प। मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है। इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो, और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फीवी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है, जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम।
बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा, जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए। और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह! उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में इसे डालें और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, मतलब स्नोफ्लेक्स, असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल। और अब सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है। और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ! बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ, इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं यह कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह! यह गर्म हो गया है। वाह! ओह, मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह! अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह! और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर, फिर भी यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी। सिंग वाला, ये ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हूँ। तुम्हें पता है, मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया। और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह! अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह! ये कमाल का है। मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे! आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा, अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो, ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके
पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा। वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक्स स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो, है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाओ, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इससे कटलेट बनाता हूँ, मीट बॉल। मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, ओह, क्या कर रहे हो? वे गर्म फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स। स्वादिष्ट, पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीवी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाह, यम यम। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाह, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। खैर, अभी डिजर्ट बाकी है। चलो आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है, लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए।